नमस्कार सखी लोगन, आप सब लोगन का भोजपुरी रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत बा। तो सबसे पहले आप सब सखी लोगन के हमरे तरफ से करवा चौथ का हार्दिक शुभकामना। और आज की वीडियो में हम लोग प्रसाद से लेकर पारण तक का पूरा थाली विधिवत बनावल जाए, वो भी अपनी भाषा भोजपुरी में। तो सबसे पहले प्रसाद के लिए हम बनाइला चावल के आटे का लड्डू। एक चावल का पिन्नी भी कहल जाला। यदि चावल का आटा आपके पास पहले से है तो आप ऐसे चावल का लड्डू बना लें। अगर ना है तो थोड़ा सा चावल के अच्छी तरह से साफ पानी से धो लें और धोने के बाद इस तरह से छन्ना वाला बर्तन पे रख दें। और यदि समय है आपके पास तो इमें के पानी निकलने के बाद थाली में फैला दें, और ना है तो सूती साफ कपड़ा पर फैला दें पंखा के नीचे। तब वो ही सूख के तैयार हो जाए। और इस तरह से मिक्सी के जार में डाल के महीन पीस लें। पिसला के बाद इस तरह से छान लें और आटा तैयार हो जाए। ऐसे आप चावल का लड्डू बना सकीला। तो चावल का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मध्यम आंच पर कढ़ाई रख दें और 1 कटोरी चावल के आटा का हम इस्तेमाल कर लें। एक उसी तरह से भून ले के 10 से 12 मिनट के लिए, बस हल्का सा रंग चेंज हो जाए, रंग बदल जाए और कच्चापन एकर दूर हो जाए। अब एक ये निकाल लेवे के एक प्लेट में, और इसी कढ़ाई में हम यहाँ पर 1.5 कटोरी दूध का इस्तेमाल करब। तो 1 कटोरी चावल का आटा है तो 1.5 कटोरी दूध काफ़ी हो जाला। ये दूध एकदम मलाई वाला है। और जब दूध में अच्छा सा उबाल आ जाए तो अब यहाँ पर हम 2 से 3 इलायची कूट के डाल दे लें। इससे आपके लड्डू में बहुत ही अच्छा सा स्वाद आ जाला। और यहाँ पर हम आधा कटोरी चीनी का इस्तेमाल कर ले हैं। तो 1 कटोरी चावल का आटा है तो आधा कटोरी चीनी काफ़ी हो जाले। फिर भी आप अपने पसंद के अनुसार मीठा कम ज़्यादा रख सकीला। और जब चीनी और दूध अच्छी तरह से घुल जाए एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर गैस की आंच के एकदम कम कर दें, और एकदम कम कर दें या फिर बंद कर दें। हम तो बंद करके मिलाइला। और जो चावल का आटा भून के तैयार भला, एक एक में थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छी तरह से मिला देवे के है। एकदम फटाफट से चला के मिलावे के, ताकि थोड़ा भी गुठली वगैरह ना पड़े आटा में। और जब अच्छी तरह से आटा मिला के हो जाए तो फिर से गैस के धीमी आंच पर खोल के थोड़ी देर तक एके पका लें। जैसे जैसे ये पकी वैसे वैसे ये मिश्रण गाढ़ा हो जाला। तो अब यहाँ पर आप आँच के थोड़ा बढ़ा सकीला, मध्यम आंच पर एके पकाई, बहुत जल्दी से सूख जाए। और जैसे जैसे ये सूखी वैसे वैसे एकदम आसानी से कढ़ाई छोड़त जाए। और अब यहाँ पर जीवन सूखा मेवा आपकी पसंद होगा वो थोड़ा सा डाल दें। हम यहाँ पर पंचमेवा का इस्तेमाल के लिए हैं, कैसे कि करवा चौथ प्रसाद के लिए लड्डू तैयार करते हैं तो हमें पंचमेवा ही पड़ेला। तो एक ही भी डाल के अच्छी तरह से चला लेवे के है। और अब थोड़ा सा आँच के बढ़ा लेवे के है और फटाफट से चला चला के बनाई। एकदम जल्दी जल्दी कढ़ाई छोड़े लगी जैसे जैसे सूखत जाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ाई अच्छी तरह से छोड़ा था। तो अब यहाँ पर 2 चम्मच थोड़ा सा देसी घी डाल दें। एक ही डल्ला से लड्डू का स्वाद तब बढ़ ही जाला, लड्डू चमकदार बन के तैयार होला। और ये कढ़ाई भी बहुत जल्दी से झटपट छोड़े लगेला ये मिश्रण। तो बस अब एकदम बिल्कुल हम लोग का मिश्रण तैयार है। थोड़ा सा और पका लेवे के है, तो थोड़ा सा और पका लें एकदम अच्छी तरह से। जब ये मिश्रण सूख जाला तो एकदम बढ़िया से कढ़ाई छोड़ देला। देखिए पता चल जाए कि आपका मिश्रण बिल्कुल बन के तैयार है। जब तक ये मिश्रण गर्म रहेला तो थोड़ा पिघलेला, मगर जैसे ही ये मिश्रण ठंडा हो जाला एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाला। तो यहाँ पर हम गैस के बंद कर देते हैं और मिश्रण के उतार के चलाते हैं। देखिए जैसे जैसे ये ठंडा हो वैसे वैसे एकदम जैसे पिसान सान के रखल रहेला उस तरह का ही तैयार हो जाए। तो एक लगातार इस तरह से चलावत रही, थोड़ी देर में अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और ठंडा भइले के बाद एकदम मिश्रण तैयार हो जाए लड्डू बनावेला। तो यहाँ पर आप देख सकीला चलाते हुए 10 मिनट के करीब हो चुकल है। मिश्रण भी काफ़ी ठंडा हो चुकल है। अब यही से लड्डू बना लेवे के है। तो दोनों हथेली पर थोड़ा सा घी लगा लें। घी लगा के बनावे से लड्डू अच्छी तरह से बन जाला, हाथ में चिपके लाना। और थोड़ा थोड़ा मिश्रण हाथ में उठा के जैसन आपके लड्डू का आकार पसंद होगा उस तरह से लड्डू बनाएं। वैसे तो चावल के आटे का लड्डू करवा चौथ प्रसाद के लिए सिर्फ गोल ही बनेला, लेकिन आप चाहें तो ओके थोड़ा सा और भी बढ़िया आकर्षक बना सकेला। जैसे इस तरह से हम बनौली हैं गोल बना के, और एक उंगली से बीच में दबा के चिरौंजी बीच में लगा दें। देखे से लगी जैसे पेड़ा उड़ा है वैसन लगे। और चाहे तो उनमें इस तरह से थोड़ा सा छोटा टुकड़ा तोड़ के गोल करके और फिर से हल्का सा अंगूठा से दबा के इनमें बादाम लगा सकेला। ये देखे में और भी आकर्षक लगेला। और नहीं तो आपका इच्छा ना है इस तरह का तामझाम करेगा तो आप सिर्फ गोल लड्डू भी बना सकीला। और अपने पसंद का आप छोटा या बड़ा लड्डू भी बना सकीला। तो ये लड्डू जब तक गर्म रहेला तो थोड़ा थोड़ा गीला रहेला, लेकिन जैसे ही ये 1-2 घंटा के लिए बना के आप फ्रिज में रख दें तो अच्छी तरह से सेट हो जाला। तो इसी तरह से सभी लड्डू के बना लेवे के है। तो आप अपने पसंद के अनुसार लड्डू बनाई। हम यहाँ पे हर तरीका आप लोगन के बता दे हैं। तो हम भी इसी तरह से फटाफट लड्डू बना ले हैं। चावल के आटे का लड्डू तो बन के तैयार हो चुका है। अब अगला प्रसाद हम लोग के यहाँ चढ़ेला ई चना दाल और गेहूं के आटा का फारा। बहुत जगह उड़दी के दाल और चावल के आटा का फारा बनेला, तो आप
ओके भी बना सकीला बिल्कुल इसी तरह से। तो यहाँ पर चना की दाल के हम 5 से 6 घंटा के लिए अच्छी तरह भिगा के रख ले रही है। जब ये अच्छी तरह से फूल जाए तो इनमें का सारा पानी निकाल देवे के सूखा ही मिक्सी के जार में डाल के दरदरा पीस लेवे के। मैं थोड़ा भी पानी उनी ना डाले के है। और अब इनमें स्वाद के अनुसार हरी मिर्च डाल देवे और थोड़ा सा अदरक डाल देवे के है। ई फारा हम उपवास के लिए बनावत हैं तो इसीलिए इनमें लहसुन वगैरह का इस्तेमाल ना करब। और इस तरह से दरदरा पीस के तैयार कर लेवे के है। दाल पीसे के समय मिक्सी के जार के लगातार ना चलावे के, थोड़ा सा चला के रोक लेवे के, थोड़ा सा चला के रोक लेवे के। इस तरह पीसब तो इस तरह का दरदरा मिश्रण पीस के तैयार हो जाए। और अब यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर का हम इस्तेमाल कैले हैं। थोड़ा सा धनिया का पत्ती इनमें डाल देवे के है और इनमें आप चाहें तो हींग का भी इस्तेमाल कर सकीला। और अच्छी तरह से मिला देवे के है सारा मिश्रण के एक साथ। और थोड़ा सा चना का दाल हम बचा के भी रख देनी है बाद में कढ़ी बनावे के लिए। और जब मिश्रण तैयार हो जाए तो यहाँ पर एक बड़ा सा भगोना ले लें चौड़े मुँह का और इनमें 2 से 3 गिलास पानी डाल दें और इस तरह छन्ना वाला बर्तन रख के थोड़ा सा तेल लगा दें। ऐसे फारा बनने के बाद आसानी से बर्तन के छोड़ देला। और अब फारा बना लेवे के है। तो यहाँ पर हम गेहूं का आटा में थोड़ा सा नमक और तेल डाल के नरम आटा लगा के पहले से रख देले रहनी है। और अब इनमें से छोटी छोटी लोई तोड़ के निकाल लेवे के है। और वो लोई का थोड़ा मोटा है पूरी बेल लेवे के है। तो एक पूरी न बहुत पतली होले न बहुत मोटी होले। और पूरी बेले के बाद यदि आप चाहें तो पूरी बेल के ही सीधे फारा बना सकीला। लेकिन यदि आपके फारा का आकार एक प्रकार का चाहत होगा तो ये पूरी के कटोरी से काट के गोल भी निकाल सकीला बिल्कुल इस तरह से। और अब इनमें जितना मसाला आ सके उतना मसाला भर लेवे के। और भरे के बाद एक सिरा के दूसरे सिरा से इस तरह से उठाते हुए धीरे से दबा के देवे के। बहुत ही आसानी से ही चिपक जाला। और यहाँ पर एक फारा बंद हो गल। हम दोनों तरफ से मुंह बंद करके फारा बनाइला और धीरे से इस तरह से छन्नी वाले बर्तन पर रख देवे के है। और बहुत लोग जौन है फारा का मुंह खुला रख के बनावना तो आप चाहें तो वैसन वाला फारा भी बना सकीला। तो यहाँ पर एक पूरी बेल के तैयार हो चुकल है। इनमें थोड़ा सा मसाला ज़्यादा भरल जाला कैसे कि काफ़ी मसाला इनमें आ जाला। तो मसाला आप अपने पसंद के अनुसार भर सकीला, कम ज़्यादा भर सकीला। बाकी फारा का स्वाद तक खाए में वैसा ना लगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यदि आप बनाओ चाहते हैं तो इस तरह से भी फारा बना सकीला। तो एक भी हमें इसी पर रख देते हैं और इसी तरह से सभी फारा के बना लेवे के है। और बनावे के बाद एक पका लेवे के है। तो सबसे पहले भगोना के पानी की तेज़ आंच पर 5 से 10 मिनट के लिए गर्म कर लें। जब अच्छा सा उबाल आ जाए ये भगोना के पानी में तो ये छन्नी वाले बर्तन पर जो फारा बन के तैयार फैला एक रख दें और ढक के तेज़ आंच पर एक पकाएं 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद आंच की मध्यम कर देवे के और मध्यम आंच पर भी एक 10 से 12 मिनट तक पकावे के है। और आपका फारा तैयार हो चुकल है कि ना तैयार हो चुकल है 20 मिनट के बाद इस तरह से चेक कर लें। एक माचिस का कांटी ले लें या फिर चाकू वगैरह होगा उसे भी आप चेक कर सकीला। इस तरह से फारा में धंसा के देखे कि है यदि तीली एकदम साफ निकलत है तनको में मसाला वसाला ना लगल निकलत है, आटा ना चिपकल लगा था तो ई फारा बिल्कुल बन के तैयार हो चुकल है। अगर थोड़ा भी चिपकत है तो समझ लें कि फारा कच्चा हवा। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल ना चिपकत है, फारा बन के तैयार हो चुकल है। अब एक ठंडा होके के लिए रख देव के। तो जब तक हम लोग का फारा ठंडा होता तब तक चावल का खीर हम लोग बना लिया जाई। तो खीर बनावे के लिए भी हम उसी चावल का इस्तेमाल कर लें जो धो के सुखौले रहनी है। अब एक थोड़ा सा मिक्सी के जार में डाल के बस एक बार चलावे के। एक बार चलावे के बाद इस तरह से चावल का छोटा छोटा टुकड़ा हो जाला, चावल एकदम खुद्दी जैसन हो जाला। ऐसे खीर बनाए तो बहुत ही स्वादिष्ट खीर बन के तैयार हो जाले और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाले। तो यहाँ पर मध्यम आंच पर गैस पर कढ़ाई हम रख लें। इनमें 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल देते हैं और इनमें घी में थोड़ा सा मध्यम आंच पर काजू और बादाम हल्का सा भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा ना भुने के रहला, 2 से 3 मिनट तक भूनी। हल्का सा रंग बदल जाए काजू बादाम तो एक निकाल लें। और अब यहाँ पर हम 2 से 3 इलायची कूट के एक खीर में थोड़ा सा तड़का लगा लेते हैं ताकि काफ़ी अच्छा सा सुगंध और स्वाद बढ़ जाए अपने खीर का। और इसी में हम 1 कटोरी चावल भून ले। तो यहाँ पर हम खीर के लिए 1 कटोरी चावल का इस्तेमाल कैले हैं। तो चावल के बहुत ज़्यादा देर तक ना भूनल जला, बस 2 से 3 मिनट तक हल्का सा चला के घी में अच्छी तरह से मिला लिया जला मध्यम आंच पर। और जब चावल हल्का सा इस तरह से भून के तैयार हो जाए तब इनमें दूध डाल देवे के है। तो 1 कटोरी चावल में 7 से 8 कटोरी दूध डाल दें। ये दूध हम अच्छी तरह से पका के एकदम गाढ़ा कर ले रही हैं। 2 लीटर दूध के हम पका के 1.5 लीटर के करीब कर ले रही हैं। और अब इसी में दूध के डाल देवे के है। तो चावल भी हम लोग का एकदम महीन है, दूध पहले से पकल है। खीर बने में ज़्यादा समय ना लगी, 20 से 25 मिनट के अंदर खीर बन के तैयार हो जाए। और इस तरह से आप एक बार खीर बना के देखिए, आप एक खीर का स्वाद कबो भुलाए ना।
और अच्छी तरह से दूध और चावल के एक साथ मिला देवे के और मिलावे के बाद अब ये चावल और दूध में एक अच्छा सा उबाल आवे दें। जब अच्छा सा उबाल आ जाए ये दूध में, तो अब यहाँ पर आँच के मध्यम कर दें और मध्यम आँच पर एक धीरे धीरे पके दें। तो थोड़ी देर के बाद ही ये खीर अच्छी से गाढ़ी हो जाले, कैसे कि चावल का खुद ही बहुत ही जल्दी पक के तैयार होले। और जब इस तरह का खीर आपका गाढ़ी हो जाए, तो अब यहाँ पर स्वाद के अनुसार चीनी डाल देवे के है। एक कटोरी चावल का हम इस्तेमाल कर ले रही है, आधा कटोरी हम चीनी में डाल देते हैं। आप अपने पसंद के अनुसार मीठा कम ज़्यादा कर सकीला। और चीनी डाले के बाद भी अच्छी तरह से चला देवे के। अब यहाँ पर आँच की एकदम धीमी कर देवे के। धीमी आँच पर थोड़ी देर तक एक खीर के पके दें। जैसे जैसे खीर पकी एकदम गाढ़ी होते जाए। और अब यहाँ पर अपने पसंद का सूखा मेवा डाल दें। हम यहाँ पर पंच मेवा का इस्तेमाल कैले हैं। तो ये करवा चौथ व्रत प्रसाद के लिए बनौली है, इसीलिए हम चावल के आटे के लड्डू में भी पंचमेवा का इस्तेमाल कैली हैं और में भी पंचमेवा का इस्तेमाल कैली हैं। यहाँ पर हम गर्म दूध में थोड़ा सा केसर का धागा पहले से भिगा के रख ले रही है। यदि आपके पास होगा तो डाली, न होगा तो कोनो बात ना है। केसर का धागा डाले से खीर बहुत ही बढ़िया लगेले देखे में। और ये जो सूखा मेवा हम लोग का भून के तैयार होला ओके भी डाल दें। खीर हम लोग का बन के तैयार हो चुकल है। अब फारा के भून लेवे के है। तो फारा यहाँ पर हम लोग का बिल्कुल ठंडा हो चुकल है। अब एक अपने मन पसंद आकार में काट लेवे के है, छोटा बड़ा जैसन पसंद होगा था। और इस तरह से फारा काटे के बाद इनमें आप चाहें तो हल्का सा तड़का लगा सकीला, या फिर एक तेल में तल ले, तब वो ही बहुत ही अच्छा लगेला स्वाद में खाए में। तो यहाँ पर गैस पे हम कढ़ाई रख देले हैं और थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। अब इनमें एक चुटकी के करीब जीरा डाल देवे के है। जीरा जैसे ही चटक जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा हम सरसों के दाना का इस्तेमाल कर लें, ये भी डाल के अच्छी तरह से चटका लेवे के। थोड़ी सी करी पत्ता हमें में डाल देती, आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्च डाल सकीला अगर आपकी तीखा पसंद होगा तो। और जब ये तड़का अच्छी तरह से चटक जाए तो बस इसी में ही सारा कटल फारा के डाल देवे के है और 10 से 12 मिनट तक धीमी आंच पर या फिर मध्यम आंच पर एक चला चला के भूनब। तो ये फारा एकदम खस्ता और कुरकुरा बन के तैयार हो जाला। और यदि आप इतना ताम झाम ना कर चाहते हैं तो थोड़ा सा तेल कढ़ाई में गर्म करके और एक छान ले, तब बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाला। तो यहाँ पर हम लोग का ये तड़का वाला फारा बन के तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इस तरह से बनाएं या फिर इस तरह से हम थोड़ा सा तेल में तल देले हैं, कैसे कि उपवास व्रत के दिन बहुत ज़्यादा काम होला। तो थोड़ा सा तेल गरम करके इस तरह से तल देले से बहुत ही फटाफट से तैयार हो जाला। तो दोनों प्रकार का फारा हम लोग का बन के तैयार हो चुका है। आपका जैसन इच्छा होगा वैसन फारा अब बना सकीला। तो अब बनाल जाए हम लोग कढ़ी। तो कढ़ी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा चना का दाल हम बचा ले रही है। अब में थोड़ा सा हरियर मिर्चा डाल देवे के स्वाद के अनुसार। और यहाँ पर थोड़ी सा अदरक हम डाल देते हैं। ये कढ़ी भी उपवास व्रत के लिए, तो मैं लहसुन वगैरह का इस्तेमाल ना करब। थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ा सा दरदरा है महीन तैयार कर लेवे के पीस के, कैसे कि इसे बनाल जाए हम लोग पकौड़ी। और थोड़ा सा मिश्रण यही मिक्सर के जार में बचा ले हम, और बचाव के बाद थोड़ा सा में हल्दी पाउडर डाल के और थोड़ी पानी डाल के एकदम महीन पीस के तैयार कर ले, कैसे कि उसे बनाल जाए कढ़ी का घोल। तो बिल्कुल इस तरह से पीस के तैयार कर लें। तो यहाँ पर देखिए तैयार हो चुका है। इसे हम लोग कढ़ी बनाल जाए। और अब इनमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दें, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दें, और यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पाउडर का हम इस्तेमाल कर लें, बहुत थोड़ा थोड़ा है। और थोड़ा सा जीरा पाउडर है और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर है। मसाला डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लेवे के है और मिलावे के बाद ऐसे पकौड़ी निकाल लेवे के है। तो यहाँ पर गैस पर हम कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देले हैं। सरसों के तेल में ही हम कढ़ी बनाईला। और जब तेल हल्का गर्म हो जाए तो इनमें छोटी छोटी पकौड़ी तोड़ लेवे के है। और पकौड़ी तोड़े के बाद 5 मिनट तक तो ये पकौड़ी की बिल्कुल भी ना छुए के है। जब ये मध्यम आंच पर हल्की सा सीख जाए तब सेकले के बाद एक एक चम्मच से इस तरह से धीरे से आप करब तो बहुत ही आसानी से ही कढ़ाई छोड़ देले। और इनमें इस तरह से चना के दाल का पीस के पकौड़ी जौन बना के आप कढ़ी बनाए तो बहुत एकदम फूली फूली और एकदम नरम पकौड़ी बन के तैयार होले। कढ़ी में गले के बाद एकदम फूल जाले और खाए में बहुत स्वादिष्ट लगेले। तो यहाँ पर पकौड़ी हम बना के सारा इस तरह से निकाल लेते हैं। बहुत ही जल्दीबाजी है तो इसलिए थोड़ा सा पकौड़ी हम निकलनी है और इनमें तेल ज़्यादा है, तेल थोड़ा सा निकाल लेते हैं। और अब इसी कढ़ाई में कढ़ी का तड़का लगा लेवे के। तो कढ़ी का तड़का लगावे के यहाँ पर थोड़ा सा जीरा हम डाल देते हैं। और जीरा डालने के बाद थोड़ा सा सरसों का दाना हम डाल देते हैं। जीरा और सरसों के एकदम अच्छी तरह से चटकावे के है, कैसे कि कढ़ी वगैरह में तड़का जब बढ़िया से आ जाला तो कढ़ी का स्वाद बढ़ जाला। और यहाँ पर एक चुटकी के करीब हींग रहा, एक सूखा मिर्चा है, थोड़ी सा करी पत्ती है। जब तड़का एकदम बढ़िया से आ जाए तो अब यहाँ पर जौन घोल हम लोग का मिक्सी के जार में पीस के तैयार भला वो में डाल देवे के है। और घोल डाले के बाद एकदम फटाफट से अच्छी तरह से चलावे के है। और जितना आपके पानी डाल के में कढ़ी बनावे के उतना पानी में डाल दें। और डाले के बाद आँच के यहाँ तेज़ कर दें और लगातार चलावत रहें। और जब इनमें अच्छा सा उबाल आ जाए
कढ़ी में बहुते झटपट उबाला जाई, काहे कि बहुते थोड़ा सा हम कढ़ी बनौले रहनी है। तो अब यहाँ पर इमें नमक डाल देवे के है। तो हमेशा कढ़ी में नमक जो है बाद में डाली, काहे कि बहुत लोगन का शिकायत रहे कि हम लोग का कढ़ी फट जाले। तो कढ़ी बनले के बाद आप यदि उमें नमक डालत हैं तो बिल्कुल भी ना फटी। तो कढ़ी में अच्छा सा उबाल आ गल, नमक भी हम डाल देली। अब जौन पकौड़ी बन के तैयार भइल ओके में डाल देवे के है। और पकौड़ी डाले के बाद बहुत देर तक ना पकावे के रहेला, 3 से 4 मिनट तक आप पकाइब तो कढ़ी बन के तैयार हो जाई। और ये कढ़ी जब ठंडी हुई तो थोड़ी सा और गाढ़ी हो जाई, पहले से काफ़ी गाढ़ी हो चुकल है। तो कढ़ी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकल है। गैस के बंद कर दें और एक कढ़ी के भी एक तरफ रख दें। और यहाँ पर थोड़ा सा पूड़ी हम बेल के तैयार कर ले लें। एके आप चाहें तो शुद्ध देसी घी में तली या फिर रिफाइंड तेल में भी तल सकीला। तो इसी तरह से पूड़ी के तल ले के, और यदि आपके पराठा या रोटी पसंद होगा तो पराठा या रोटी भी बना सकीला। तो प्रसाद और पारण का थाली लगभग हम लोग का पूरा बन के तैयार हो चुकल है। चावल और सब्जी का वीडियो हम एक साथ शूट ना कैली है, कैसे की वीडियो काफ़ी लंबी हो जात। तो यहाँ पर प्रसाद लगा लेवे के है, जिसमें चावल के आटा का लड्डू है, फारा है, और चावल पहले से बनल रहा, कढ़ी है, खीर है, और ये आलू मटर का सब्जी है बिना प्याज लहसुन का, और यहाँ पर पूरी है। तो ये हम लोग का पूरी तरह से थाली तैयार हो चुकल है। और जो प्रसाद में फल चढ़ेला वो फल भी साथ में आप ले सकीला पारण में। और इस तरह से आप अपने पारण की थाली के पूरा कर सकीला। और यदि आपके कुछ और मन है तो और भी सब्जी में भुजिया वगैरह आप बना के खा सकीला। बाकी हमारे तरफ यह सब चढ़ेला और यह सब पारण में खाल जाला, वही विधि हम आप लोगन के साथ शेयर कैली हैं। प्रसाद और पारण का थाली आप अपनी क्षेत्र की परंपरा एवं सामर्थ्य के अनुसार बना सकीला, कैसे कि सबके क्षेत्र का परंपरा अलग होले, सबका सामर्थ्य अलग होला। हम लोग की तरफ, हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हम लोग की तरफ यह सब बनेला प्रसाद में और पारण में, और यह सब चढ़ाल जाला। और बाद में जब चंद्रोदय हो जाला, चंद्र दर्शन कर लिहल जाला, अर्घ दे लिहल जाला, और पति का दर्शन कैले के बाद उनके हाथ से पानी पियले के बाद यह सब प्रसाद के रूप में ग्रहण करल जाला। तो आशा है कि ई रेसिपी, ई जानकारी आप लोगन के अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई हुई। यदि ई वीडियो आप लोगन के थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आवत है तो अपने भोजपुरी जाने सुने समझे वाली सखी और बहनी लोगन के साथ शेयर कर बिल्कुल भी ना भूलल करी। और यदि चैनल पर नया है, हमार और भी वीडियो देखल चाहते हैं अपनी भाषा भोजपुरी में, तो चैनल के कर लें सब्सक्राइब। हम आप लोगों से मिलम फिर जल्दी है कोनो नई भोजपुरी वीडियो के साथ, कैसे कि ये चैनल पर हमेशा भोजपुरी भाषा में ही वीडियो आवत रहेले। तो आप सभी सखी लोगन के हमारे तरफ से करवा चौथ का हार्दिक शुभकामनाएं। और हम मिलत हैं आप लोगों से फिर किसी अगली नई भोजपुरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।